हाय एवरीवन। आपको मैं वेट लॉस के बारे में काफी प्रोडक्ट्स बता चुकी हूँ, काफी सारी वीडियोस बता चुकी हूँ, काफी सारे रीजंस बता चुकी हूँ कि वेट गेन क्यों होता है, वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए। और आप लोगों ने इन वीडियोस को बहुत लाइक भी किया, थैंक यू वेरी मच। किसी ने ये भी लिखा था कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 2 महीने में 25-30 किलो कम कर लिया। वेल, मैं मानती हूँ इट इज नॉट पॉसिबल, बट जो वीडियो मैंने बनाया उसमें मेरी खुद की फोटो है। उसमें क्यों मैं इतना कम कर पाई, क्योंकि मैं जस्ट डिलीवरी से उठी थी। जब आप डिलीवरी से उठते हैं आपका वेट 10 किलो तो पानी पानी होता है, वो अंदर जो प्रोजेस्टेरोन रिटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन होता है। अगर आप उसको साथ साथ में डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज के साथ कम करो तो बहुत जल्दी वेट कम होता है। अगर आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ कि आप क्या कर रहे हो तो आपका 10-15 किलो ऐसे ही कम हो जाता है। और क्योंकि मेरा खुद का वेट 50 से 80 पहुंच गया था, 30 केजीज पहुंच गया था, तो मुझे पता था कि पानी ज्यादा है, फैट कम है, इतना कितना खा लेंगे, इतना कितना खा लेंगे प्रेगनेंसी में, 30 किलो बढ़ जाएगा। तो वाटर रिटेंशन जो होता है, अगर आप प्रॉपर डाइट लेके उसको वाटर का निकालना शुरू करो, एक्सरसाइज करो, और क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वैसे डाउन चला गया आपकी डिलीवरी के बाद, तो ये आराम से कम हो जाता है। तो ये उन लोगों को जवाब है जो मान नहीं रहे थे कि मैंने 2-3 महीने में 30 किलो कम कर लिया। ठीक है। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इस बारे में है कि आपकी फूड हैबिट्स कैसे आपको एक विशियस साइकिल में फंसा देती है। आप गलत खाते हैं, फिर उसके बाद आप उसको ठीक करने के लिए और कुछ गलत करते हो, उसकी वजह से आप एक साइकिल में फंसते चले जाते हो। साइकिल में फंसते चले जाते हो क्योंकि आप सोशल एनिमल हो, आपको बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है, आपको पूरे टाइम डाइटिंग भी नहीं करनी है, आपको सब कुछ खाना है, उसके बाद भी पतले रहना है, स्लिम रहना है। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि लेने से आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और आप क्या गलतियां कर रहे हो खाना खाते समय। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है और एक अच्छा सा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर बनी रहेगा। सो आते हैं वेट लॉस। वेट लॉस क्यों चाहिए? सबको पतला दिखना है, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। चाहे वो 20 साल की लड़की हो, चाहे वो 25 साल का लड़का हो, चाहे वो 50 साल की लेडी हो, मतलब एवरीबडी इज कॉन्शियस। सबको अच्छा दिखना है, सबको फिट रहना है। आजकल बीमारियां इतनी जल्दी होती हैं, पहले भी होती थी, बट पहले लाइफ स्पैन कम था। पहले लोग 60-70 इससे ज्यादा नहीं जीते थे, अभी लोग 90-100 साल तक जीते हैं। अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई, इतनी डायग्नोसिस बन जाती है, डॉक्टर्स को इतने सारे ट्रीटमेंट आते हैं, इतनी सारी बीमारियां हमारी डिक्शनरी में घुस गई हैं। सबको डर लगता है कि हम फिट रहें, हमें कोई बीमारी ना हो, दुनिया भर के चेकअप कराते रहते हैं, बिना किसी बीमारी के भी फुल बॉडी चेकअप होता है। तो सब लोग चाहते हैं कि हम फिट रहें, सही खाएं। और आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अंदर डिजीज पैदा करती है वो है खाना। आप क्या खाना खा रहे हैं। एनवायरमेंट, स्ट्रेस, यस डेफिनेटली आप स्ट्रेस में हैं, आपको स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो रहा है, वो सब तो है, बट जो आपके अंदर जा रहा है ना पेट में, चाहे वो वेज हो, चाहे नॉन वेज हो, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो एनीथिंग, दैट इज गोइंग टू हार्म यू। तो बेसिकली खाने से रिलेटेड ही सारा आपका पेट है। एक बार मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे भी रील बनाई थी, जो आप खाते हो वो आपका फेस पे दिखता है, और जो आप खाते हो उसी से आपकी बॉडी चेंज होती है। ठीक है। तो अगर आप अपनी डाइट सही रखो तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं लगेंगी। अब जो लिखा है किस्मत में उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, बट आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने आप को फिट रखें। स्पेशली 40-45 के बाद जब आपका मेटाबॉलिज्म पुअर होना शुरू होता है, आपका मेटाबॉलिज्म पुअर होता है, आप उस समय उतने अच्छे से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते जो आप 20 साल पहले या 10 साल पहले कर रहे थे। 5-6 साल में आपको चेंजेस लगने लग जाते हैं, आपके पेट पे फैट आने लग जाता है, आप थोड़े सुस्त हो जाते हो, आप खाते हो, आपको बहुत ज्यादा बेल्चिंग होती है, आपको बहुत ज्यादा डकारें आती है, आपको लगता है खाना हजम ही नहीं हो रहा, उतना ही खा रहे जितना पहला खाते थे उससे भी कम खा रहे हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो रहा है, आपकी बॉडी ओल्ड हो रही है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को चेंजेस चाहिए बॉडी में, जो आप पहले खा पाते थे अब नहीं खा पा रहे हो, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मांग रहा है कि आप कुछ और खाओ, अब मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से लेथार्जी आती है, पेट बाहर आता है, आपके अंदर जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, लिवर है, उसमें फैट जमा हो जाता है, आपकी जो आंतें हैं जिसको हम बड़ी आंत इंटेस्टाइन्स बोलते हैं, उसके चारों तरफ फैट की लेयर, मोमेंटम में फैट बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से आपका पेट निकलता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी पर्सनैलिटी खराब होती है, आप सुस्त हो जाते हैं। अब आते हैं आज का जो मेन प्रोडक्ट है, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर क्या करेगा? ये प्रोबायोटिक है। अब ये प्रोबायोटिक कैसे आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में? एप्पल साइडर विनेगर एक प्रीबायोटिक है जो कि आपकी एपेटाइट यानी कि जबरदस्ती की क्रेविंग्स, जो भूख लगती है जिसमें हम गलत सलत खाते रहते हैं, उसको कम करेगा। तो हमको बेसिकली दिन में
4 बार या 3 बार खाना होता है, उससे ज्यादा नहीं खाना होता है। आपने देखा एनिमल्स वो उतने खाते जितनी उनको भूख लगती है। हम ह्यूमंस जो है सोशल एनिमल्स हैं, हम कहीं भी बैठ जाते हैं, अच्छा चाय पी चुके, अच्छा कोई फ्रेंड आ गया, चलो चाय बिस्किट और ले लेते, चलो उनका साथ देने के लिए और बैठ गए। तो ये जो गलत क्रेविंग्स होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये उसको कम करता है। दूसरी चीज इसमें फाइबर होता है। फाइबर खाने से क्या होगा, आप जब भी फाइबर लेंगे तो आपका पेट भरा भरा रहेगा, तो आपको कोई कभी भी क्रेविंग्स नहीं होगी कि मैं और खा लूं। तो ये है वो प्रोडक्ट वनसार का 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल यानी कि एप्पल पता है आपको, और विनेगर यानी कि सिरका। तो बेसिकली बिल्कुल ही रॉ है, रॉ यानी कि बिल्कुल नेचुरल है, अनपास्चराइज्ड एंड अनफिल्टर्ड। तो इसके अंदर कुछ फाइबर भी मेरे को दिख रहा है। अब मैं आपको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ इसको कैसे लेना है। तो ये है वनसार का 45+ मेटाबॉलिज्म बूस्टर, जो कि हर कोई ले सकता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, बच्चे भी ले सकते हैं। हालांकि 45+ लिखा है, बट ऐसा नहीं कि 45+ वाले लोग ही लेंगे। ये इसलिए लिखा है 45+, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है 45 के बाद। और हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग लेडीज इसको ना लें, जो दूध पिला रही वो ना लें। ठीक है, अब इसको कैसे लेना है, आपको इसको भूखे पेट लेना है। भूखे पेट यानी कि सुबह उठते मॉर्निंग में लेना है। मैंने इस ग्लास में गर्म पानी लिया, इतना गर्म कि आप पी सके, ल्यूक वार्म वाटर, बहुत गर्म नहीं। अब आपको दिख रहा है यहाँ 15 ml लिखा हुआ है। 15 ml तक आपको इसको भरना है। 15 ml तक इसको भर के आपको इस ग्लास में डालना है और इसको पीना है। ठीक है, उससे पहले आप बॉटल को अच्छे से शेक कर ले, जिससे इसका जो भी फाइबर है वो सारा अच्छे से आपके ग्लास में, आपके ढक्कन में आ जाए। तो इस तरह से आपको इसको पीना है। सुबह उठते ही भूखे पेट ले लें और रात में खाना खाने के 15 मिनट बाद ले लें। ठीक है, 15 मिनट या आधे घंटे बाद ले लें। तो आपको बेसिकली ल्यूक वार्म वाटर लेना है और 15 ml वो सोल्यूशन इसमें डालना है। थोड़ा खट्टा होता है, आपको मेरे फेस से लग रहा होगा, बट डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। ठीक है, अब इसको लेने का तरीका मैंने बता दिया, आपको ये बता दिया इसके फायदे क्या है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए आज आपको पार्टी में जाना है, आप रात में गए, आपको पता था कि आज लेट होने वाले हैं, आपने कोशिश करी कि भाई मैं हेल्दी खाऊं, बट वो होता नहीं, पार्टी में अनहेल्दी खाना हो ही जाता है। ठीक है, अब आपने रात तक खूब लेट तक खाया, 2-3 बजे तक, जबकि हम बताते हैं कि भाई 7-8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 8 बजे के बाद सो जाता है। इनफैक्ट लोग कहते हैं 6 बजे के बाद ही नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर जो बहुत फिटनेस फ्रीक्स होते हैं 6 बजे पर खाना बंद कर देते हैं, लेकिन उठते भी 5 बजे हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे। तो अब आप गए पार्टी में, आपने 2-3-4 बजे तक खाया, 12-1 बजे तक भी खाया, वो भी आपको डेफिनेटली सूट नहीं हुआ। आपको दूसरे दिन बहुत लेथार्जी हुई, आप लेट उठे तो आपको गैस बनी, आपको ठीक से पेट शायद साफ नहीं हुआ, या हो भी गया तो आपको पूरे दिन अजीब सा लगा, आपको सुस्ती आ रही है। अब सुस्ती आती तो सबसे पहले इंसान का क्या मन करता है, मीठा खाने का, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलती, कुछ कहीं काम करने जाना है एनर्जी नहीं होती, और ग्लूकोज जो मीठा होता है फटाफट एनर्जी देता है। आपने देखा होगा जब भी आप थकान से आते हैं आपको सबसे पहले मीठा खाने का दिल करता है, कहीं से भी बाहर से आता है आप मीठा खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। बट ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जो चीनी है, जो जितनी भी शुगर, जैगरी, जो भी चीनी सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये मीठी चीजें आपके अंदर फैट में कन्वर्ट होती हैं और इसको एक तरह से जहर कहा जाता है, मीठा जहर। ठीक है, तो जितनी भी व्हाइट चीजें हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो व्हाइट रिफाइंड आटा हो, मैदा हो, ये सारी चीजें, व्हाइट राइस हो, रिफाइंड राइस, ये सब नहीं खाना है। ठीक है, ये मैं पहले भी कई बार डिटेल्स में बता चुकी, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सो बेसिकली विशियस साइकिल क्या है, आपने रात में खाया, आपने सोचा मैं सुबह सब सही कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि आप थके हुए उठे, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, काम पे जाना है, नींद पूरी नहीं हो रही, आप कॉफी पी रहे हैं, कॉफी के साथ आपने थोड़ा सा कुछ बाद में मीठा भी खा लिया जिससे एनर्जी मिले, उससे आपको और सुस्ती आई, क्योंकि मीठा खाने से सुस्ती आती है। सुस्ती आई तो आपने फिर वापस कॉफी पी ली, फिर आपने सोचा कि चलो कुछ खा लेती हूँ, बहुत एनर्जी डाउन हो रही, तो आपने रोटी चावल खा लिया। तो इस तरह से करते करते विशियस साइकिल बनते बनते आपका जो वेट कम होना था, वेट और ज्यादा हो रहा है, आपकी लेथार्जी बढ़ रही है, आपकी सुस्ती बढ़ रही है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन में जाके आपके जो बैड वाले हार्मोन्स, गंदे वाले हार्मोन्स, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। बैड हार्मोन्स क्या करेंगे, आपको वापस से बोलेंगे और खाओ और खाओ, उससे आपका मोटापा बढ़ता है। आपने देखा होगा जितने भी पेशेंट्स डिप्रेशन के हैं उनका वेट ज्यादा होता है, वो धीरे धीरे वेट लॉस से वेट गेन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, उनका पूरा जो संतुलन है ब्रेन का और बॉडी का, वो बिगड़ चुका है। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें आपको फंसना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बहुत अपने आप को स्ट्रांग रखना है मेंटली, कि अगर आज मैंने कुछ गलत डाइट ली है तो चीट डाइट 1 दिन या 2 दिन की होती है, उसके बाद मेरे को वापस अपने शेड्यूल में लगना है। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है एक एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। पहले आपको बताऊं आप गलत क्या करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो कि मैं कई बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो इसको हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप क्या गलत करते हैं आप, वो है क्रेविंग्स, फूड क्रेविंग्स, जिसको आप मीठा वो नहीं कर पाते, मीठे को आप अवॉइड नहीं कर पाते, क्योंकि आपका स्वीट टूथ है, आपने बचपन से बहुत मीठा खाया है, अब आप बड़े हो गए, आपको लग रहा है नहीं मुझे फिट रहना है, तो मीठे में क्या करेंगे आप, मीठे की जगह आप शुगर की जगह क्या ले सकते हैं, आप हनी ले सकते हैं, आप गुड़ ले सकते हैं, आप ये जो बेरीज आती है ना, या डेट्स आते हैं, खजूर,
उसको पीस लो, उसके मिठास से आप कोई मीठा बना लो। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो ऑल्टरनेटिव होती हैं आपको शुगर से, व्हाइट शुगर से बचाने के लिए। नहीं तो ब्राउन शुगर ले लो, ठीक है। तो पहली बात तो क्रेविंग्स को कंट्रोल करो। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना, इनफैक्ट फ्राइड फूड खाना ही नहीं चाहिए। हालांकि ऑयल जो हम लोग यूज करें, मैं हमेशा बताती हूँ कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, ये सब थोड़े से हेल्थियर साइड पे, सनफ्लावर ऑयल, बट ऑयल तो ऑयल ही है ना, है तो ट्राइग्लिसराइड ही। तो आपको फ्राइड फूड अवॉइड करने, खा रहे हो तो कोशिश करो उसको टिश्यू पेपर से दबा के उसका ऑयल निकाल लो, ठीक है। तो आपको व्हाइट शुगर कम रखनी है, आपको नमक कम रखना है, नमक बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं लेना है, जितना जरूरी है स्वाद के लिए उतना ही डालना है। आपको फ्राइड फूड कम रखना है, और आपको प्रोसेस्ड फूड, ये जो टिन्ड फूड आते हैं या फिर जो पैकेज्ड फूड आते हैं, आजकल बहुत ज्यादा फैशन हो गया है, वेस्टर्नाइज हो गए हम लोग, बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, बड़े बड़े ग्रोसरी सेंटर्स में जाते हैं, आपको फ्रोजन फूड होता है, फ्रोजन मीट्स होते हैं, ये सब हम लेकर आया था, क्योंकि कौन सब्जी छीले काटे, सब कुछ फ्रेश मिल रहा है और सब कुछ मतलब फ्रोजन मिल रहा है, रोटियां मिल रही है, पराठे मिल रहे हैं, ये सब नहीं करना है। तो आपको बेसिकली प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट, शुगर और फ्राइड फूड से दूर रहना है। तो इतना सब सुनने के बाद आपको समझ में आ गया हो कि हम क्या गलत कर रहे हैं। उसके अलावा 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब आप खाना खाते हैं हड़बड़ी में जल्दी जल्दी मत खाइए, आराम से धीरे धीरे खाइए। क्यों? क्योंकि खाने को अगर आप अच्छे से चबाएंगे तो आपके जो मुंह के जो एंजाइम्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो खाने को आधे से ज्यादा यहीं पर च्यू कर करके डाइजेस्ट कर देंगे। फिर जब आप अंदर खाने को डालेंगे, जब वो ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तो आपके पेट को और आपके आंतों को कम काम करना पड़ेगा। तो जो काम आपको भगवान ने दांतों के लिए दिए है, प्लीज उसको करें। कितने लोगों को मैंने देखा, इवन बच्चों को, कि खाते ही नहीं, जरा सा खाया और गल्प कर लिया। तो इतना सारा मोटा मोटा फूड जो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगाएगी और ब्लोटिंग हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा फुलनेस लगेगी। तो प्लीज आराम से चबा के खाइए। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को भी एक सिग्नल मिलेगा कि काफी अच्छा खाना खा लिया, और नहीं खाना है। तो एक सैटिस्फैक्शन सेंटर है, एक भूख लगने का जो सेंटर है, वो दब जाएगा कि हाँ ठीक है, हमने काफी खा लिया। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम काफी कुछ अपनी डाइट से निकाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपको हर 3-3 घंटे से थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। कोशिश करनी कि रात में 6, 7, 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। तो करीब करीब ये समझ लो, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट कर रही हूँ। 12 घंटे, 14 घंटे, आजकल 16 घंटे की भी फास्टिंग रिकमेंड होती है। तो 24 घंटे में से अगर आप 16 घंटे, 14 घंटे नहीं खाएंगे, तो आपको सिर्फ 8 से 10 घंटे खाना है, जिसमें आप हर 2 घंटे पे कुछ खाइए। उसमें सब कुछ हो, प्रोटीन हो, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट हो, लीन प्रोटीन्स हो, फैट हो तो एकदम हेल्दी वाला फैट हो। जैसे फॉर एग्जांपल रोस्टेड काजू हो गया, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, थोड़ा सा बादाम खा लिए भिगो के, उसमें भी थोड़ा ऑयल होता है। इवन ग्राउंड नट्स जो मूंगफली होती है, मूंगफली का तेल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। साथ में फाइबर होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए। हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें मैक्सिमम ये कह लीजिए फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इट कैन बी अ बैलेंस डाइट अगर आप ढंग से खाएं, यानी कि रोटी ज्यादा खा रहे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे, बाकी चीजें कम खा रहे हैं, तो सब कुछ बैलेंस में रहेगा, विटामिन, मिनरल्स। तो आपको कभी भी वेट प्रॉब्लम और गैशियस डिस्टेंशन वाली, जो गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम्स होती है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, तो वो सब नहीं होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खाने के साथ फाइबर को बढ़ाने के लिए चिया सीड्स बहुत अच्छी आ गई हैं, जिनको कि तुलसी सीड्स के नाम से जाना जाता है। उनको पानी में भिगो दे, उसमें इतना फाइबर होता है, इतनी फुलनेस आपको लगेगी। आप उसको दही में डाल के खाओ, आप उसको किसी स्वीट डिश में डाल के खा लो, आप उसको पानी में पी लो, थोड़ा हनी डाल लो, थोड़ा सा लेमन डाल लो, एप्पल साइडर विनेगर मैंने आपको बता ही दिया सुबह लेना है। इन सब चीजों से, ग्रीन टी से आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, आपको जो जबरदस्ती की भूख लगती है वो भी खत्म हो जाती है, और आपकी जो डाइट है वो बड़ी बैलेंस्ड हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। प्रोडक्ट जो मैंने बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर खरीदिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और मेरे को मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करिए। मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको मेरे से कंसल्टेशन करना है, तो मेरी सेक्रेटरी आपको जवाब दे देगी, या फिर वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।